पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमगौदानं स्वाहा। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतम फलवन स्वानम लम्लकीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरों प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाप बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। और आज मेहमान होंगे अली मुर्तज़ा, आज मेहमान होंगे वो ख्वाजा पिया, आज मेहमान होंगे वो गौसुल वरा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तज़ा, आज मेहमान होंगे वो शम्सो दोहा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से अब तक आप हज़रात बड़ी अच्छी नकाबत हजरत आरिफ रजा नूरी से आप हज़रात समाअत कर रहे गए। बड़े भाई नकीब हिंदुस्तान एक अच्छा लहजा जो नकाबत को नकाबत के तरीके से बोलना जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े भाई अली रजा रहबर कटिहारी साहब तशरीफ फरमा है। ये सारी मेहनतें हाफिज वकारी एहतशाम साहब किबला और उनके बड़े भाई और मदरसा वहीदिया और खानकाहे लतीफिया के जुमला अराकीन, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूं उन लोगों ने जो मेहनत किया है, मौलाना सलाहुद्दीन खान साहब और जुमला उलमाए किराम, मैं इतना जानता हूँ आज जितने उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा गए सब काबिले मुबारकबाद हैं। मोइनुद्दीन कादरी, अली रजा रहबर कटिहारी, चाहे वो बेहतर बस्तौलवी साहब हो, चाहे वो असद इकबाल साहब हो, चाहे वो बलियावी साहब हो, नौमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब किबला हो, हम लोग जो आए गए सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आए गए, लेकिन ये
इलाके के उलमा, ये कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी आपकी जरूरत है, आगे भी आपकी जरूरत बनते नजर आएंगे। इसलिए इस कुर्सी का हकदार मोइनुद्दीन कादरी बाद में गए, अली रजा रहबर कटिहारी बाद में गए। इन उलमा की आप इज्जत करें, क्योंकि लोगों माँ की चहारम और 40वें में आपके अगर कोई शिरकत करेंगे, मोइनुद्दीन कादरी बाद में पहुंचेगा, आपके मोहल्ले के उलमा पहले नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब क़िबला। क्या पैगाम लोगों, इसलिए मैं तो कहता हूँ एहसान है आला हजरत का, वो आला हजरत जिसने हमारे हाथ को पकड़ा है हिंदुस्तान की सरजमीन पे और जाकर पहुंचाया है मदीना तैयबा की सरजमीन। हाँ, वो आला हजरत आज लोग उंगलियां उठाते गए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, उस आला हजरत को समझने के लिए तेरा इल्म काफी नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, आला हजरत ने मुस्तफा से सच्चा इश्क किया है। मदीने वाले मुस्तफा की शान में आला हजरत ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। आला हजरत तो इस तरह सोते थे जिस तरह मदीने वाले मुस्तफा आराम फरमाया करते थे। आला हजरत अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारे गए जैसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। जरा गौर से सुनिएगा लोगों, आला हजरत ने मुस्तफा से इश्क के तौर पे एक जुमला कहा है और शायरी में जो अपना इश्क बयान किया है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए। जरा पूरा मजमा बोला मेरे साथ मिलकर, तुम्हारे लिए। मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा, अगर सुनना चाहते गए सारा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक जो लोग बैठे गए वो बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुने, और जो खड़े गए वो खड़े खड़े जिक्र सुने मुस्तफा का, और घर जाकर अपने माँ के आंचल को थाम कर कहना, मेरी माँ। सारे लोग गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में जाकर भमरेली की सरजमीन पे बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुन रहे थे, और तेरा लाल खड़े होके पूरी रात मुस्तफा का जिक्र सुना था। इसलिए जितने लोग बैठे गए, अगर सुनना चाहते गए, हाथों को उठाएं फिजाओं में और हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान, ऊंचा बोले मकीनो मकान, और झूम कर बोले तुम्हारे लिए जमीनो जमा मकीनो मकान, चुनीनो चुना, या रसूल अल्लाह बने दो जहां, दहन में ज़बां बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां। लोगों याद रखना, अगर मदीना न देख सके, कम से कम मदीना का इश्क और मदीने वाले मुस्तफ़ा का प्यार दिल में लेकर मर जाना। कब्र में बाद में पहुंचेंगे, मुस्तफ़ा कब्र को रोशन करने पहले आ जाएंगे। हाँ, इसलिए सुनना लोगों, नमाजी होना आसान है, रोजादार होना आसान है, लेकिन मुस्तफ़ा का आशिक होना बहुत मुश्किल है। आप कहोगे वो कैसे? एक नाई था, नाई बाल काटने वाला। जरा सुनना प्यारे, एक नाई था, नाई। जब वो नाई सुनाना के मदीने की खूबसूरती को कि मदीना ऐसा है, उस नाई ने चंद रुपए जमा कर करके जमा करते करते एक दिन वो भी आया जब मदीना शरीफ में हाजिरी हो गई। अल्लाह समद लोगों, जब मदीना शरीफ में हाजिर हो गया था तो वो बूढ़ा, लेकिन वो नाई बुढ़ापे की वजह से सरकार के गुंबदे खजरा पे जब नजर पड़ी गए, आंखें अश्कबार हो जाती गए, दाढ़ी भीग जाती है, सामने का कपड़ा भीग जाता है। अब वो नाई खड़ा खड़ा देख रहा है गुंबदे खजरा को, आओ देखा न ताओ, और इश्क ने जब छलांग लगाई है, इश्क जब बुलंद हुआ है, गुंबदे खजरा की जालियों को जाकर कूद के पकड़ लिया है। वो बगल में वहां एक लाठी लेकर एक शख्स पहरेदार खड़ा था। जब देखा कि
कि इसने रोजे की जाली को पकड़ा है, इतनी जोर से हाथों में मारा है लाठी, शिर्क करके बेहोश होकर जमीन पे गिर गया है। जैसे ही जमीन पे बेहोश होकर गिरा है, अचानक आंख लगी गए। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आते गए। आका फरमाते गए, ए मेरे गुलाम चोट लगी गए, रोते क्यों हो? कहा कि मैं इसलिए नहीं रोता हूँ, बड़ी शिद्दत की तकलीफ हो रही है। कहा फिर तो रोता क्यों गए? कहा आका मैं इसलिए रोता हूँ, इसने इतनी जोर से लाठी मारा है, मेरे हाथ में छाले पड़ गए और मैं जमीन पे बेहोश होकर गिर गया हूँ। आका ने फरमाया, ए मेरे गुलाम याद रखना, मोहम्मद मुस्तफा तक पहुँचने के लिए लाठियां खाना पड़े तो खा लेता गए। सच्चा आशिक वो होता गए जो लाठियां खाकर भी महबूब के कदमों में पहुंच जाया करता। हाँ, ऐसा आशिक होता है। जरा सुनना प्यारे, आज ये लोग यहाँ पर बैठे गए अली भाई, ये कोई बिरयानी के चक्कर में नहीं बैठे गए। उलमाए किराम जितने तशरीफ लाए गए ये सिर्फ किस लिए आए गए? इनमें से कई को तो दावत मिली होगी, कुछ को तो दावत भी नहीं मिली होगी, लेकिन ये आए किस लिए? जीनत बनने स्टेज की। ये जानते गए जलसा करवाने वाला भमरेली वाला अगर से गए, लेकिन वो जलसा मुस्तफा के नाम का सजा हुआ है, वो जलसा ख्वाजा के नाम का सजा हुआ है। लोगों यहाँ जितने आए गए सब मुस्तफा के इश्क में आए गए। और याद रखना, मुस्तफा का आशिक बनना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ से मेरी गुफ्तगू आप मुलाहजा करें। अली भाई अब सुनिएगा, मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा का आशिक कैसा होता है, गौर से सुनना प्यारे। मुस्तफा का आशिक कैसा होता है? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगों, एक 10 साल का बच्चा है। आज हमारे जलसे में आप देखेंगे माएँ अपने बेटे को दूल्हा बनाकर जलसे में भेजती गए, बेटा जाओ क्योंकि ख्वाजा का उर्स का मौसम आया गए, वहाँ पे ख्वाजा का जिक्र छिड़ेगा, मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र छिड़ेगा। अल्लाह अल्लाह लोगों, यहाँ जितने लोग बैठे गए मुस्तफा के इश्क में बैठे गए, वरना ठंड की रातों में तो लोगों को लाखों रुपए दे दिया जाए और कहे रात भर तुम खड़े रहो, लोग इसके लिए भी तैयार न होंगे, सारे पैसों को ठोकर मार देंगे। अब जरा गौर से सुनना लोगों, मदीना की सरजमीन गए, एक 10 साल का बच्चा गए, मुस्तफा का आशिक कैसा होता गए, सामने गुंबदे खजरा गए। अल्लाह अल्लाह, वो 10 साल का बच्चा अपने हाथों को बांध कर खड़ा गए और यूं अर्ज करता गए आका के रोजे के सामने, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं गए, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए। आका मैं आपका मेहमान बनकर आया हो, इतना कहना था। वो 10 साल का बच्चा जब इतना कहा गए, मौलाना एक पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कांधे पर हाथ रखा और मौलाना बोल पड़े, बाबू ये बताओ तुम क्या कह रहे हो, 3 दिन का तू भूखा प्यासा गए। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा, अपने कमरे पे ले गए, दस्तरखान लगा दिया गया और प्लेटें रख दी गई, रोटियां और बोटियां रख दी गई। कुर्बान जाना लोगों, अब मौलाना कहने लगे बाबू जल्दी जल्दी से खाना शुरू कर दो, क्योंकि तेरी माँ तुझे तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा, तेरा भाई तुम्हें तलाश कर रहा होगा, तेरी बहन की मोहब्बत तुम्हें तलाश कर रही होगी। इतना कहना था लोगों, कुर्बान जाओ। जो निवाला हाथ में उठाया था, रोटी का टुकड़ा जो हाथ में लिया था प्लेट पे रख दिया और आंखें अश्कबार हो जाती गए, सारों कतार रोने लगा। मौलाना बोल पड़े, बाबू इसमें रोने की क्या बात है, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा, मैंने तो इतना ही कहा गए जल्दी जल्दी खा लो, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगों, इतना कहना था। वो बच्चा जो हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा था प्लेट पे रख दिया और आंखें अश्कबार करके कहने लगा, ए मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती है, बाप उनका तलाश करता है जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता है, न तो मेरी माँ जिंदा है न तो मेरा बाप जिंदा है। ए मौलाना जमीन पे या तो अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा गए। अल्लाह
जब इतना कहना था ना आरिफ भाई, जरा सुनिएगा, इतना कहना था, वो बच्चा कहने लगा, जब रोया ना मौलाना कहने लगे बाबू रोता क्यों है, ऐसा कर मेरे गांव चल, मेरे वहां जाएगा, तेरा नाम क्या है, तू किस खानदान से ताल्लुक रखता है। कहा कि मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते हैं, मैं मुस्तफा के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मैं नबी का शहजादा हूँ। अल्लाह अल्लाह लोगों, आज के इस जश्न में आने वालों, गौर से सुनना सुन्नी मुसलमानों, मौलाना कहने लगे बाबू मेरे साथ मेरे गाँव चलो, वहां जब तुम जाओगे लोग मेरे यहाँ आले रसूल की बड़ी कदर करते गए, लोग कांधे पर बैठाते गए, लोग अच्छा बंगला तुम्हें देंगे, लोग अच्छे अच्छे खाना देंगे, लोग तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े देंगे। इतना कहना था, वो बच्चा कहने लगा मौलाना आपके यहाँ सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, कहा हाँ मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, कहा हाँ मिलेगी, क्या आपके यहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, कहा हाँ मिलेगा। अब अली भाई बच्चे ने मौलाना के हाथ को पकड़ा, गुंबदे खजरा के सामने ले गया, और वो बच्चा कहने लगा 10 साल का, वो मुस्तफा का आशिक बच्चा, वो मुस्तफा से प्यार करने वाला 10 साल का बच्चा, वो बच्चा कहने लगा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा। इतना कहना था, वो मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब वो बच्चा कहने लगा मौलाना हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम कपड़ों के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम जमीनों जायदाद और गाड़ी के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन ऐ मौलाना हम सारी चीजों के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, आवाज आए, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। अब अगर आप बोलेंगे इंशाअल्लाह मैं मंत्र शुरू कर दूंगा, जरा पूरा मजमा बोले हरा गुंबद जो। हजरात आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा मद्दाह रसूल हस्सानुल हिंद जनाब असद इकबाल कलकत्तवी जामिया लतीफिया वहीदिया अज़हरुल उलूम में तशरीफ ला चुके हैं भमरेली में। अब देखें आप, ये मेरे हाथ में तसव्वुर में गुंबदे खजरा को बसाएं और झूम कर सारा मजमा पढ़ें। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओगे पूरा मजमा बोले। अच्छा आप लोग चुप रहिए, मैं अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लूं। हाँ, ये हमारे उलमा जब बोलते गए, ये उलमा ये स्टेज ये इंजन है और आप डब्बा गए। और याद रखिएगा ये उलमा जब उलमा ने आवाज उठाया गए, याद रखिएगा तारीख को पलट कर रख दिया गए। जरा आप लोग चुप रहिए, ये उलमाए किराम को देखें। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, माशाअल्लाह। अब पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। अगर तैबा को जाओगे तो आना। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सुनिएगा, सुनेंगे, हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जरा झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यते। ओम
शांति 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 शांति। गणेशयं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुरष्ट अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम फलवन स्वानम लम्लकीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरो प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम अस्वमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाप बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और जुब्बा वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित और नाम है पंडित का अली भाई नाम है पंडित का सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। और वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है तो कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। सारा मजमा बोले जब वो पंडित बोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और अली भाई वो पंडित जब जबान खोलता है तो वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाए जग में, बन के मनुष्य आ जाए जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आ जाए जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और अली भाई पंडित ने आगे जो लिखा वो कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने आगे अपने मानने वालों को कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान है लोगो, उसकी बड़ी है शान। क्या हो वाह 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 वाह।
अब कबीरदास आ गए। कबीरदास बोले, पंडित सोमनाथ वर्मा क्या बातें चल रही गए? कहा के इंसानियत की बातें चल रही गए। कहा मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब पंडित सोमनाथ वर्मा बोलते गए, अपने मुंह को खोला और जबान को जब खोला, बोला तो ऐसे बोला कबीरदास ने। कहा लोगों, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान। अरे तू जान ही गए महान रे मूर्ख, तू जान ही गए महान, तू जान ही है महान। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब नहीं पढ़ूंगा, वरना तो कहेंगे सुबह मौलाना सनाउद्दीन साहब और क्या नाम कारी एहतशाम साहब, रात को आप लोग क्या पकड़ के लाए थे? मौलाना लाए थे कि पंडित जी लाए थे? हाँ, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे बंगाल में। मैं अक्सर कहता हूँ, एक लड़का खड़ा हो गया ये मंत्र सुनने के बाद और नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो बुजुर्गाने दीन की चौखट पे अपनी जान निछावर करने वाला हूँ, और मैं आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में आला हजरत का ये शेर हर वक्त गुनगुनाने वाला हूँ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह लोगों, याद करके जाए। और मैंने जो शेर शुरू में पढ़ा गए आप याद कर ले, और माँ बहनों आप भी याद करके जाओ। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। माँ बहनों याद कर लो, और आप भी लोगों यहाँ से जाओ, गाना जबान पर जारी ना हो, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो, वरना तो हजरत मत बोलिए। आजकल मैं इन लोगों से इतना परेशान, जानते गए आजकल ये लड़का लोग जाएगा, ये लड़का सब जाएगा अली भाई, ये जब जाएगा सैलून, अरे सैलून जानते ना आप लोग, नाई के यहाँ जाएगा, देखिएगा इधर भी साफ, हाँ इधर भी साफ, इधर भी साफ, और बीच में रखेगा अली भाई, वो भी जानते हैं, बीच में रखता है वो भी लाल कर लेता है। ए देखिए, हाँ लाल कर लेता अली भाई, लाल कर लेगा। हाँ, और जानते गए लाल खाली नहीं करता। अच्छा, भारत का 5वां अजूबा तो नहीं है, ये अजूबा ही है। और जानते गए सिर्फ लाल ये लोग नहीं, ये बूढ़ा भी कम नहीं है। बूढ़वा सब देखिएगा, ये जाएगा ना सैलून, ये बुढ़वा को देखिएगा जिसका गाल एकदम पचका हुआ ऐसे है, हाँ वो बूढ़ा भी जानते हैं, उसमें अस्तूरा जब लगवाता है ना, वो 70 साल का बूढ़ा जब अस्तूरा लगा, जानते हैं अब उसमें तो अस्तूरा घुसेगा नहीं, पिचका हुआ है, अब वो फुलाता, हप करके फुलाएगा, उसके बाद चलवाएगा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों, ऐसा चेहरा कोई आशिके रसूल का नहीं होता है। आप तो आला हजरत के मानने वाले हो, आप तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हो, आपका चलना बताना चाहिए ये ख्वाजाए पाक का मस्ताना जा रहा है, आपका बोलना बताना चाहिए ये तो मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये तो नबी का चाहने वाला चल रहा है, आपकी रफ्तार बताए ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। लोगों, आप कहते हो हम तो ख्वाजा पाक के मस्ताने गए, आप कहते हो हम तो गौसे आजम के चाहने वाले गए, आप कहते हो इमाम हुसैन के चाहने वाले गए। याद रखना लोगों, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से एक नारा दिया था,
और कहा था लोगों जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ होने वाले कामों से कभी समझौता नहीं करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हाँ अच्छा, ये बूढ़ा सिर्फ नहीं, औरतें भी कम नहीं है। हमारे इलाके में ये औरतों को देखिएगा, इनका बच्चा जब नहीं सोता, ये अपना ही इलाका है, जब इनका बच्चा नहीं सोएगा ये बच्चे को गोद में लेती है, एक लोरी गाती है, अरे अब पारे अब नदिया किनारे अब सोने के कटोरिया में दूध भात लेते अब बाबू के मुंह में घुटूस। हाँ ये हमारे इलाके की हालत है। मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, याद रखना, आज के जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। आप अपने घर में जाती हो, अपने घर में सुबह सवेरे उठना, लोरियां नहीं गाना, गाने नहीं गाना, बल्कि अपने बच्चों को सुलाना, तो कुरान की तिलावत करने लगना। अपने बच्चों के लिए अगर दूध निकालना तो कटोरे में जैसे ही दूध लेना, तो अपने बच्चे को कहना मेरे लाल सो जाओ, या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते आप झाड़ू लगाना। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, आज हालात इतने बिगड़ गए गए अपने समाज में कि जो पहले की माँ बहनें थी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, आज हमारी माँ बहनें गए झाड़ू लगा रही गए, वो गाने सुन रही गए, बिस्तर लगा रही गए, गाने सुन रही गए, बिस्तर झाड़ती गए, गाने सुन रही गए, दरवाजा बंद करती गए, गाने गुनगुना रही गए, दरवाजा खोलती गए, गाना गुनगुनाती गए, बर्तन मांजती गए, गाना गुनगुनाती गए, और बिस्तर लगाती गए, गाना गुनगुनाती गए, बच्चे को नहलाती गए, गाना गुनगुनाती गए, बच्चे को दूध पिलाती गए, गाना गुनगुनाती गए। पहले की माँ बहनें थी बच्चे को सुलाती थी, गाना नहीं गुनगुनाती थी, बल्कि मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ती थी। पहले की माँ बहनें थी झाड़ू लगाती थी तो बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। पहले की माँ बहनें थी बच्चे को दूध पिलाती थी, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती गए, तो माँ मचल के जवाब देती थी बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि मेरा बेटा मेरा दूध पीकर जब जवान हो जाएगा और मेरा बेटा जवान रहेगा। और अगर कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती जो हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़ने की बात करता गए, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। क्या कहा हुआ भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, हाँ वाह माशाअल्लाह। याद रखना प्यारे, माँ अगर नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है। ऐसे कोई हाफिज ऐसे नहीं बनता है, माँ बाप की नेकियों का सिला होता है तब बेटा 30 पारे का हाफिज कुरान बनता है। माँ बाप नेक हो तब जाकर कोई आलिम बनता है, कोई अल्लामा साहब बनते हैं। इस वजह से हमेशा याद रखना लोगों कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आए हो, यहाँ से आप अगर एक शेर याद करके चले गए, अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों आप यहाँ से जाओगे गरीब नवाज की मोहब्बत में। अगर एक शेर आपने गुनगुनाया गौसे आजम की मोहब्बत में, एक शेर आपने गुनगुनाया, तो याद रखिएगा आपका यहाँ बैठना कबूल और इनका जलसा सजाना कबूल हो जाएगा। इसलिए सारे लोग याद करके जाए, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। अब जरा सुनना प्यारे, मैंने जितना मंत्र पढ़ा गए, मुझे जो मौजू दिया गया है कि आपको उनकी ही किताबों से मुकम्मल तौर पे खिताब करना है। याद रखना लोगों, अब देखें मेरे हाथ में एक चीज है, आज लोग सारी दुनिया के लोग जो हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर जिस शख्सियत के पीछे पड़ी है वो कोई और जात नहीं है, वो है आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। याद रखना लोगों, ये देखें कितना प्यारा नाम है। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं तो कहता हूँ किसी ने कहा है बहुत पहले, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार
पैगाम दी है। गौर से सुनना प्यारे, ये देखे नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, और याद रखना उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है। लोग कहते कि मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, अल्लाह की कसम कहता गो लोगों, इनसे बड़े बड़े ना मिटा पाए कोई मुस्तफा की तारीफ कैसे मिटाएगा। ये उलमा तशरीफ फरमा गए, आप इनसे पूछिए मोहम्मद का माना क्या है। मोहम्मद कहते ही उसे गए तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। तो मोइनुद्दीन कादरी को कहने दिया जाए ये जमीन फट सकती है, मुस्तफा की तारीफ कम नहीं हो सकती। याद रखना प्यारे, ये आसमान टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती। दरख्त के पत्ते सूख जाए, मुस्तफा की तारीफ खत्म न होगी। कलम की स्याही खत्म हो जाए, समंदर का पानी खत्म हो जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि जो मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा। एक ना एक दिन आला हजरत का ये शेर हाथ बांध कर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे लोगों। मुस्तफा ने आकर सबसे पहले लोगों को बताया, लोगों जिनकी तुम इबादत करते हो वो अल्लाह एक है। आप कहेंगे वो कैसे, कुरान से अगर मैं दलील दूं, लोग कहेंगे नहीं नहीं प्यारे, याद रखना ये मेरे हाथ में किताब है, इस किताब को रामायण कहते हैं। हमारे हिंदू भाई बिरादरे वतन भी इस जलसे में 300-400 की तादाद में मौजूद है। मुझसे कहा गया ये मेरे हाथ में किताब रामायण है, मोइनुद्दीन कादरी इस किताब का हवाला भी देगा। मैंने डेस लगाया है, और याद रखना मोइनुद्दीन कादरी जो पढ़ता है वही आकर बोलता है। और गौर से सुनिएगा, आज लोग कहते गए कुछ लोग कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा सुनना प्यारे, मैं कहना चाहूंगा हम इसलिए उनकी किताबों को पढ़कर लोगों को बताते हैं कि लोगों मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। आज ये दलाल मीडिया, चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया ये कहती है मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं प्यारे, ये मुसलमान तो वो है, आका ने फरमाया है कि अगर रास्ते से तकलीफ की चीज को हटा दोगे अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। ये मुसलमान तो वो है, मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया अगर किसी दूसरे भाई को देखकर अगर मुस्कुरा दोगे, इस मुस्कुराने के बदले में भी अल्लाह सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। लोगों हम लोग इसलिए पढ़ते गए, भाईचारा का पैगाम देते गए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, याद रखना मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। ये मीडिया का बहुत रोल है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को बर्बाद करने में। अब मीडिया वालों कम से कम इन लोगों पर, हिंदुस्तान वालों पर रहम करो। गौर से सुनना प्यारे, लोग कहते हैं कि मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत। मैं कहता हूँ मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। आज हमारे हिंदू भाई आएगा जलसे में, इस जलसे से तो हमारे उलमा ये पैगाम देते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। गौर से सुनना प्यारे, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में आतंकवादी कौन लोग हैं? असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कुछ दिनों पहले नारा लगाते थे और कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, असल में आतंकवादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगाते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। वो आतंकवादी हैं। वो कहेंगे वो क्यों? तो इसलिए प्यारे मैं कहना चाहूंगा हम हिंदू मुसलमान तो ऐसी मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं। एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने
दिखाने वाले गए, लेकिन उन लोगों ने हिंदुस्तान की फिजाओं को खराब करने की कोशिश की गए, हिंदू मुसलमान की मोहब्बत की में दीवार लाने की कोशिश की गए, और उन लोगों ने एक नया नारा निकाल कर हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया गया। वरना हम तो कहते गए हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए अगर आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ यहाँ स्टेज पे जितने उलमा गए, हमारी महफिल में जितने बच्चे बच्चे आए गए, इनके नस को काटोगे, नस से कोई और आवाज ना निकलेगी, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, सभी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बहुत अच्छे। हाँ, याद रखिएगा, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। मुस्तफ़ा ने पैगाम आकर क्या दिया है? मुस्तफ़ा ने लोगों को इंसानियत का पैगाम दिया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया लोगों एक अल्लाह की इबादत करो और कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई खड़ा हो जाए, ये अपनी किताबों की बातें अपने पास रखो मौलाना, मैं कहना चाहूंगा ये किताब आपकी है, लिखने वाला आपका है, इसमें मैंने देश लगाया गया। उस किताब में लिखा गया लोगों जिस अल्लाह की इबादत की जाए वो अल्लाह कैसा है, आखिर वो यानी कि उसका तसव्वुर कैसा जहन में रखना चाहिए। मेरे हाथ में किताब रामायण है, ये रामायण के बालाकांड पेज नंबर 71 है। अली भाई ये सामने मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे ये आकर स्टेज के पास देख सकता है। इस किताब में लिखा गया, कहा रामायण में बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन करम करे तीर्थे नाना, आनन रगत सकल रस भोगी बिन बाणी भगता बल जोगी। कहाँ के लोगों वो अल्लाह कैसा है सुने, कहाँ के लोगों वो अल्लाह एक है, बिन पद चली सुने बिन काना, अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारी तरह पाँव नहीं है, अल्लाह वो है जो सुनता है हमारी तरह कान नहीं है, अल्लाह वो है जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, अल्लाह वो है जो सुनता है लेकिन हमारे तरह कान नहीं है, अल्लाह वो है जो बड़ा सख्त पकड़ता है लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है। हमने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो जिस्म से पाक है, हाथ से पाक है, पांव से पाक है, आंख से पाक है, कान से पाक है, जो आल औलाद से पाक है, जो पवित्र साफ है, जो बिल्कुल तमाम जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। जरा सुनना प्यारे, इस किताब का खुलासा ये श्री रामचरित्र मानस में भी लिखा गया है। इस किताब का भी मैं बड़ी तेजी से हवाला दे दूं, इस किताब में भी मैंने देश लगाया गया, आपको भी दूर से ये देश दिखता होगा। इस किताब में श्री रामचरित्र मानस में रामायण का खुलासा लिखा गया है। लोग कहते हैं ये मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, जो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। लोग कहते हैं मुस्तफा, याद रखना प्यारे, मुस्तफा से ऐसे हैं, किसी ने कहा भविष्य पुराण मौजूद है, किसी ने कहा लोगों कैसे होंगे मुस्तफा, गणेशयम शरणम शीशम नमः, क्या वो कैसे होंगे मुस्तफा, क्या वो गणेश की तरह होंगे? गणेश को आप लोगों ने देखा है ना, कहा कैसे होंगे, कहा गणेश की तरह होंगे, कहा कैसी बात करता है, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, क्या बात? ये कोई मुकाबला का, फिर कैसे होंगे? शशांकम शरणम शीशम नमः, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो, कहा ये आसमान का छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद, ये कोई मुकाबला का, फिर कैसे होंगे? पर्वतम शरणम शीशम नमः, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है, कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार,
जरा झूम कर बोलो हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जितने खड़े गए वो भी बोले, बैठे गए वो भी बोले, सारे लोग मुस्तफा की मोहब्बत में हाथों को उठाकर झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हमने कहा कि महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि इसलिए मैंने पहाड़ की मिसाल दिया गया। कहा कि पहाड़ इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा ताकतवर है ये पहाड़ कि अल्लाह ने जब जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, उस पहाड़ का हिलना बंद हो गया। हमने कहा इसलिए तुमने पहाड़ को बलवान कहा? कहा हाँ। हमने कहा सुनो लोगों, ये तो पहाड़ के बलवान होने की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा हमारे नबी इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के रहते जमीन पर गए, अपनी उंगली का इशारा, अपनी अंगुष्ठे मुबारक का इशारा आसमान के चांद की तरफ करते गए और दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और बता देते गए ए दुनिया वालों की हुकूमत जमीन पे चलती गए, आमना के लाल की हुकूमत आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। कहा लोगों कैसे होंगे मदीने वाले मुस्तफा? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? कहा शरणय गुनी मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर नाशरायम प्रम बैना शब गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे और जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मोहम्मद पार न होए बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। लोगों मुस्तफ़ा ने इंसानियत का दर्स दिया है। इंसान कौन होता है? हम समझते गए दो हाथ जिसके पास है वो इंसान है ना प्यारे। हम समझते गए दो पाँव जिसके पास है वो इंसान है नहीं प्यारे। अगर दो हाथों का नाम इंसान होता तो फिर बंदर के पास भी दो हाथ है, आप बंदर को क्या कहोगे? अगर दो पाँव का नाम इंसान होता तो फिर मुर्गे और मुर्गी के पास भी दो पांव है, आप मुर्गे मुर्गी को क्या कहोगे? अगर दो आंखों का नाम इंसान है तो फिर कुत्ता और बिल्ली को भी के पास दो आंखें हैं, आप उसे क्या कहोगे? आखिर इंसान कहते किसे गए? न सिर्फ दो पांव होने का नाम इंसान है, न दो हाथ होने का नाम इंसान है, इंसान कहते किसे गए? कहा के लोगों सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़। मैंने जो पढ़ा कहा लोगों सारा जग छूटे तो छूटे दया धर्म मत छोड़। कहा लोगों इंसान असल में वो होता है, इंसान असल में वो होता है, इंसान उनसे से मुश्तक है। कहते गए असल में इंसान उसे कहा जाता है जिसके दिल में दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत हो। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन प्यारे मैं कहना चाहूंगा इंसान असल में कौन होता है? इंसान तो वो होता है जिसका पड़ोसी अगर भूखा है तो ये उस वक्त तक खाना न खाए जब तक के पड़ोसी को खाना न खिला दे। इसलिए इंसान कहते उसे है जिसके सीने में इंसानियत जिंदा है, असल में वही इंसान है। लेकिन लोगों मैं कहना चाहूंगा आज लोगों को हो क्या गया है? आज लोग अजमेर जाकर तो लाखों रुपए की चादर गरीब नवाज के मजार पे चढ़ा देते गए। याद रखो साहिबे मजार को आपकी चादर की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम कहता हूँ चादर किस लिए डाली जाती है मजार पे? कभी आपने सोचा है? लोग आज सुन कर जाओ, चादर सिर्फ इसलिए डाली जाती है ताकि कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र हो, एक कब्र पर जो अल्लाह वाले की कब्र हो उस कब्र पे एक चादर डाल दी जाए। जमाने वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो उस चादर वाली कब्र को देखकर समझ जाए जिस पे चादर न डली गए वो आम लोगों की कब्र है, और जिस पे चादर डली गए वो किसी अल्लाह के नेक बंदे खास बंदे की कब्र है। इसलिए चादर डाली जाती है।
लोगों आप क्या समझते हो लाखों रुपए अजमेर में जाकर चादर डाल दोगे? मैं कहना चाहूंगा आज जो लोग भोंकते गए मसलक के आला हजरत थे, मैं कहना चाहूंगा लोगों अगर आज दुनिया वालों के सीने में मुस्तफा के इश्क की शमा रोशन है, ये एहसान है बरेली वाले इमाम अहमद रजा का। हाँ आप कहोगे वो कैसे? बरेली वाले अहमद रजा ने लोगों के दिलों में इश्क की शमा, मुस्तफा के इश्क की शमा ऐसे रोशन की गए कि लोगों के यानी मुस्तफा के इल्म गैब की हिफाजत के लिए आला हजरत ने अद-दौलतुल मक्किया अपने चाहने वालों को अता फरमा दिया है ताकि मुस्तफा के इल्म गैब की हिफाजत होती रहे। और आला हजरत ने हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत के लिए हम लोगों को कंजुल ईमान जैसा खजाना अता फरमा दिया है ताकि हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत होती रहे। याद रखना प्यारे, आला हजरत से जो वाबस्ता होगा, याद रखना आला हजरत के सैकड़ों क्या करोड़ों क्या लाखों एहसानात है हम सुन्नी मुसलमानों पर। इसलिए लोगों आपके चादर की साहिबे मजार को जरूरत नहीं है। आज उर्स की तारीख है, आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो। आप आजकल तो देखा जाता अली भाई आज देख आखिरी बात मैं बयान कर दूं, आज देखा जाता है कि साहिबे मजार की कब्र पे जाके लोग लाखों लुटा देते गए। आज यहाँ आकर हमारे ऊपर अली भाई या जो बेहतर बस्तौलवी साहब ने अभी नाते मुस्तफा पढ़ी, इनके ऊपर लाखों लुटा देते हो। असद इकबाल साहब के ऊपर लाखों लुटाते हो। लुटाना चाहिए, लेकिन वो नौजवान आकर जलसों में पैसा लुटाता है, वो नौजवान आकर यहाँ हमारे ऊपर पैसा लुटाता है जो अपनी माँ को दवा के लिए पैसे नहीं दे सकता है। आपने क्या सोचा है? आप जलसे में सिर्फ आए हो अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, लाखों लुटाना तेरा बेकार है। माँ बाप को राजी कर लो। माँ दवा के लिए मर रही है, दवा के लिए हाथ फैला रही है, तेरे पास माँ को देने को पैसे नहीं है, पहले माँ को पैसे दे। आपकी माँ घर में राजी रहेगी, साहिबे मजार आपसे राजी हो जाएंगे। आपके 10 लाख की चादर की कोई जरूरत नहीं है, मजार वालों को आपसे राजी उस वक्त होंगे आप जाकर 10 लाख की चादर चढ़ा देते हो। गरीब नवाज की बारगाह में अल्लाह ने दिया है खूब चादर चढ़ाओ, लेकिन उससे पहले यहाँ जो मदरसा चल रहा है, इस मदरसे के मोहतमिम जब आपके यहाँ जाते गए, लोग उनको देखकर रसीद देखकर रास्ता बदल देते गए। मैं कहना चाहूंगा 10 लाख की चादर चढ़ाने वालों, अगर आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा, अजमेर वाले ख्वाजा, बगदाद वाले गौस आपसे राजी हो, आप मदरसे में देते जाएं। मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के रसूल का घर को आप यहाँ आबाद करेंगे, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमा देगा। लेकिन नहीं, आज लोग मजारों के नाम पर, चादर के नाम पर लाखों तो लुटा देते गए, लेकिन कव्वालों के नाम पर लाखों। आजकल तो अल्लाह माफ करे, वो कव्वाल और कव्वाला दोनों आकर वो लोगों में बुराइयों को नश्र करते गए। ये लोग याद रखना, कब्र में कव्वाल और कव्वाला तुम्हें नहीं बचा सकते गए, मैदान महशर में कव्वाल और कव्वाला तुम्हें नहीं बचाएंगे। जो कंपटीशन वाली कव्वाली तुम सुनते हो, अल्लाह की कसम कहता हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बख्शिश मैदान महशर में हो जाए, आप इन उलमा को देखो। इन उलमा के लिए आप हमेशा इनके शाना बशाना मिलकर खड़े रखें। जब ये उलमा आवाज दें, लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाए, आप इन उलमा को नजराना पेश करें। अल्लाह की कसम कहता हूँ, जहाँ कोई नहीं बख्शवा सकेगा दुनिया के कोई भी, लेकिन ये उलमा अगर दुआ के लिए हाथ उठा देंगे, ये उलमा यहाँ दुआ मांगेंगे, आपकी कब्र को मदीने के मुस्तफा रोशन व मुनव्वर फरमा देंगे। लेकिन होना ये चाहिए, गरीब की बेटियां बूढ़ी हो रही है अपने घर में, लेकिन लोग 10 लाख रुपए इधर उधर खर्च करते गए। आप 10 लाख इधर उधर मत लुटाओ मेरे भाई। मैं उन अमीरों से भी कहना चाहूंगा, ओ अमीरों जो अपनी बेटी की मंगनी पे 10 लाख खर्च करते हो, अल्लाह एक एक पाई का हिसाब लेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। 1 लाख खर्च करो अपनी बेटी की शादी पे, 9 लाख रुपए बचाकर मोहल्ले में भमरेली में रहने
रहने वाले, अपने गांव के रहने वाले 9 गरीब बेटियों के हाथ पीले करके उनको ससुराल रवाना कर दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ वो 9 गरीब की बेटियां अपने ससुराल में मुस्कुराएंगी, वहां गुंबदे खजरा के मकीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्कुराएंगे। इसलिए लोगों हमेशा याद रखें, आप गरीबों की मदद करें। इंसान वो होता है, इंसानियत का पैगाम मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। इंसानियत का पैगाम आमना के लाल ने दिया है। किसी आला हजरत ने फरमाया अल्लाह के सरता बकदम वो शान है, वो इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता गई है, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ये ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये पूरा मजमा मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पूरा मजमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद आवाज से पढ़े। कोई सुने न सुने, मदीने वाले मुस्तफा जरूर सुन रहे हैं। जरा झूम कर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और बुलंद आवाज से, ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अगर ये जमीन भी गवाही दे दे आखिरत में बेड़ा पार हो जाए। सारे लोग मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा मजमा मिलकर पढ़ ले। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए गए, आज महफिल में पीरान पीराए गए, आज महफिल में पीरान पीराए गए। आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा, आज मेहमान बनकर वो खाजा पिया, आज मेहमान बनकर वो गौसुल बरा, आज घर सब के रोशन ज़मीर आए गए। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए गए, आज महफिल में पीरान पीराए गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।